हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की वर्तमान की भावनाएं क्या है, इस वक्त की उनकी सोच आपको लेकर क्या है, वो करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग रीडिंग को देख सकते हो। सोच रहे हैं या रही है, मैं दोनों का ही हो सकता है यूज़ करूँ, रही है का या रहे का ज़्यादा यूज़ करूँ, ठीक है, रहे है का। बिकॉज जैसे मेरा कंफर्ट है वैसे ही मैं बोलूँगी तो ज़्यादा मैं क्लियर मैसेज दे पाऊँगी, ठीक है। एंड ये जो रीडिंग है ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर आप लोग अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्रश है, वन साइडेड लाइकिंग है, और आप जानना चाहते हो कि सामने वाला भी आपको लाइक करता है या नहीं करता है, ये करती है या नहीं करती है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हो सकता है कि जितनी भी बातें बोलूँ आपके साथ पूरी रेजोनेट भी करे, और हो सकता है कि कुछ परसेंटेज रेजोनेट करे, कुछ चीज़ें ना भी रेजोनेट करें। इसका कारण ये है कि एक टाइम पे बहुत से लोगों की रीडिंग की जा रही है, किसी के नाम से स्पेसिफिकली रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो हर किसी के साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी। तो चलिए रीडिंग हो स्टार्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, क्या है उनकी सिचुएशन, क्या है उनकी एनर्जी, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर, उनके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं एक एक कार्ड लूंगी और मैं क्लैरिफाई करती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। आई एम जेलिस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू। तो फर्स्ट मैसेज हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, फर्स्ट मैसेज हमारे पास आपके पार्टनर का है कि वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, जेलस फील करते हैं। देखते हैं ये एनर्जी आपके पार्टनर की अभी क्यों निकल कर आई है। आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू। प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई, इस मैसेज को क्लैरिफाई करें। द हर्मिट, एट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। आई डोंट नो ये मैसेज हो सकता है, देखो आपके पार्टनर का भी हो, लेकिन ये एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी है, और ये एनर्जी मुझे लग रहा है जैसे आपने अपने पर्सन को पास्ट में कही है, ठीक है, कि आप इस व्यक्ति को किसी के साथ भी देखते हो बात करना, चाहे वो उनके दोस्त है, उनकी मतलब ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है, आप इस व्यक्ति को बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। चाहे ये मैरिड है तो भी उनके वाइफ या उनके हस्बैंड के साथ आप नहीं शेयर कर सकते हो। ये किसी से बात करते हैं तो भी आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको बहुत बुरा फील होता है। तो ये क्या है ना, आपके पार्टनर की एनर्जी में ये क्यों निकल कर आया है, ये इसलिए निकल कर आया है क्योंकि आपके पार्टनर फिलहाल ये चीज़ सोचते हुए दिख रहे हैं। आपने जो बात इनसे कही थी ना एक टाइम पे कि आप इनको किसी के साथ नहीं देख सकते हो, कि आपको बहुत जेलस फील होता है किसी के साथ अगर आप इनको देखोगे तो, या कोई और आपके लाइफ में होगी, या किसी से आपके पर्सन बात करते हैं तो आपके पार्टनर इस वक्त उस बात को सोचते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो बात इनको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की राशि कन्या राशि हो सकती है, यानी वर्गो साइन हो सकते हैं आपके पर्सन की, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों के लिए 9 या 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो, या आप लोगों को 96 नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 8 नंबर की भी एनर्जी है, मेष सिंह धनु राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस, देन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि। क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स दिखे ना, तो यहाँ पे सारे साइन नहीं, यहाँ पे कुछ साइंस जो है नहीं आए हैं, लेकिन कुछ साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप में से बहुत से लोग इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, टोटली सेपरेशन, टोटली
नो कांटेक्ट जोन में दिख रहा है, आप दोनों इस दिख रहे हो इस वक्त आप दोनों। और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि ये चीज़ सोचने का आपके पर्सन का रीज़न ये हो सकता है कि क्योंकि आप हो सकता है कि करंटली इस व्यक्ति से स्पेस ले रहे हो, क्योंकि ये हर्मिट का कार्ड ये दिखा रहा है कि अब आप इस व्यक्ति से शायद स्पेस ले रहे हो, या ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अब आपने जो ये बात कही थी, जो ये फीलिंग्स एक टाइम पे आपके अंदर थी भी, अब वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स आपके अंदर खत्म हो चुकी है, वो फीलिंग्स आपके अंदर मर चुकी है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, या अब आपको कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है कि ये व्यक्ति किसके साथ है किसके साथ नहीं है। ठीक है, एंड ये व्यक्ति आपके सोलमेट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे ये डिवाइन कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, यानी कि इस व्यक्ति के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि अगर मान लो आप लोग अपने पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर रहे हो और ये व्यक्ति भी आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या आप लोग मान लो कि और लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं या कोई भी पर्सन हो, आपके ऑफिस के हो सकते हैं, आपके कॉलेज के हो सकते हैं, कोई भी फ्रेंड सर्कल में भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये व्यक्ति इस चीज को लेकर इस वक्त जेलस फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको अकेलापन महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है कि आपने उनको अबैंडमेंट कर दिया है, समझ रहे हो, मतलब उनको छोड़ दिया है। अकेलेपन की एनर्जी में आपके पार्टनर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और एक और स्ट्रेंज की बात यह है कि आपके पर्सन को करंटली खुद भी ये समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशली उन लोगों की पर्सन को जो लोग खुद किसी और के साथ है कनेक्टेड, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, कोई और थर्ड पार्टी इस व्यक्ति की लाइफ में है। आपके पर्सन को भी समझ में नहीं आ रहा कि उनके अंदर अभी भी आपको लेकर ये फीलिंग्स है तो क्यों है। आपके पर्सन ना इस फीलिंग्स को कंtemplate कर रहे हैं, इस फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो, या किसी के साथ डेट कर रहे हो, किसी के साथ मिल रहे हो, तो इनको क्यों फर्क पड़ रहा है। ऑलरेडी आप दोनों अलग अलग मतलब सेपरेशन में जा चुके हो, अभी आप लोग एक साथ नहीं हो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर समझने की कोशिश करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके दिल में आपको लेकर कोई अभी भी फीलिंग्स है, इस वजह से उनके अंदर ये फीलिंग्स मतलब जाग रही है, या ये फीलिंग्स उनके अंदर है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन खुद अपनी फीलिंग्स को, यस इस व्यक्ति के अंदर फीलिंग्स है, लेकिन इस व्यक्ति को खुद ही अपनी फीलिंग्स के बारे में शायद नहीं समझ में आ रहा है। कई बार हमें अपनी फीलिंग्स समझ में नहीं आती है, यस। या ये व्यक्ति इस वक्त कहते हैं ना कि दिखा तो रहे हैं कि इनको कोई फीलिंग्स नहीं है, इनको कोई इमोशंस नहीं है, लेकिन जब भी आप किसी के साथ दिखोगे बात करते हुए या वैसे भी, तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा। एंजल्स प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या है एनर्जी, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। प्लीज बताएं एंजल्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके मन में क्या है। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल हो। उसको भी क्लैरिफाई करते हैं, आपके पार्टनर कितना पसंद करते हैं आपकी ब्यूटी को। लेट्स सी डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कितना पसंद करते हैं उनकी ब्यूटी को। द टेम्परेंस एंड टू ऑफ कप्स। देखो आउटर ब्यूटी ठीक है आप ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, लेकिन दिल से भी सुंदर होना वो बहुत ज़्यादा एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है ना। आप बाहर से भी सुंदर हो, आप दिल से भी सुंदर हो, आपकी सोल भी बहुत प्योर है। तो इससे क्या होता है कि इंसान को, जब भी ऐसे इंसान से आप जुड़ोगे, आपको एक अलग ही एक शांति, एक पीस, एक स्पिरिचुअलिटी की अनुभव आपको मिलती है जब भी आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो अंदर से भी सुंदर है, अंदर से भी ब्यूटीफुल है और बाहर से भी है। आप हमेशा देखना उनका रुझान एक स्पिरिचुअल बात के ऊपर होता है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ होते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक कारण है आपके पर्सन का कि एक तो आप आउटर मतलब आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, बट आप दिल से भी, ये रेयर कॉम्बिनेशन है, रेयर चीज़ है, ठीक है। और दोनों चीज़ को आप बहुत बेटर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर आप चलते हो। फिर भी आपके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट करते हो, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये चीज़ देखते हैं कि आप जितने ब्यूटीफुल हो उतने ही आप अच्छे हो, और फिर भी आपके अंदर
वो घमंड नहीं है कि मैं क्यों करूँ। ईगो आपका आपके साथ मतलब रिलेशनशिप में आपका ईगो नहीं आता है। एंड टू ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड है, यानी कि आप इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो और ये कनेक्शन मुझे सोलमेट का भी दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला, ये रिलेशनशिप मुझे सोलमेट्स का दिख रहा है। आपके पार्टनर धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस साइन के हो सकते हैं, ठीक है। आई ट्राई टू कॉपी यू है, आपके पर्सन आपको क्या कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कॉपी कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, प्लीज एंजल्स बताएं। आई ट्राई टू कॉपी यू, द लवर्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। आपका नेचर, आपका आप जिस तरीके से सामने वाले व्यक्ति की सिचुएशन को समझते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो आपके अंदर है, आप बेसिकली आप एज ए पार्टनर, एज ए लवर, आप जिस तरीके के हो, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके नेचर को अपने आप के अंदर कॉपी कर रहे हैं। आपको आप जैसे हो ना उस तरीके के वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और बहुत सारी अच्छाई दिखती है। आपके पार्टनर देखते हैं कि यार आप खूबसूरत भी हो, आप अंदर से भी अच्छे हो, आप अच्छा अर्न भी कर लेते हो, आपकी इनकम भी अच्छी है, या चाहे मान लो नहीं भी है बट कुछ तो भी आपके साथ ऐसा है जो कि सबसे डिफरेंट, सबसे यूनिक बनाता है। आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, आप बहुत मतलब आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर खुद चाहते हैं कि वो आदतें उनके अंदर आ जाए, तब जाके शायद उनको लगता है कि वो एक स्टेबल रिलेशनशिप में रह सकते हैं, या आपके पार्टनर रिश्ते निभाने में बुरे हो सकते हैं और आप अच्छे हो सकते हो। तो शायद कोई ऐसी अच्छाई तो यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा है कि इस अच्छाई को आपके पार्टनर कॉपी करना चाहते हैं, बट यहाँ पे लॉट ऑफ थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजें दिख रही हैं कि आपके पार्टनर आपकी उस अच्छाई को कॉपी करना चाहते हैं। और स्पेशली मैं ये बोलूंगी कि जिस तरह से आप रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हो, सिचुएशंस को हैंडल करते हो, उस चीज को आपके पर्सन कॉपी करना चाहते हैं। ओके और देखते हैं और आपके पर्सन के अंदर क्या है, आपको लेकर फीलिंग्स, क्या इमोशंस है, एंजल्स प्लीज बताएं। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, तो उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट एल्स, आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, और चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक क्यों कर रहे हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को क्यों स्टॉक कर रहे हैं, वो अपने पर्सन अपने पार्टनर को क्यों स्टॉक कर रहे हैं जब वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। प्लीज एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्यों स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। इमोशंस, दिल में तो प्यार है, एक अंदर एक आपको लेकर केयर है, ठीक है। और जब प्यार जब तक रहेगा, इमोशंस जब तक रहेंगे, सामने वाला आपको स्टॉक करेगा। लेकिन जिस दिन प्यार और इमोशंस खत्म हो जाएंगे, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि वो इंसान क्या कर रहा है। लेकिन ये बात कुछ हद तक गलत भी है, ठीक है, 5-10% तक गलत भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है कि सामने वाले के साथ फ्यूचर नहीं है और आपको अलग होना है, लेकिन आपके दिल में प्यार है, लेकिन आप उसे देखना या जानना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि वो इंसान जिस भी हाल में है, जैसे भी हाल में, वो खुश रहे। लेकिन ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है, ऐसी सोच। ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को मतलब रेसिस्ट कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर का आपको स्टॉक करने का सबसे पहले रीज़न तो यहाँ पर ये दिखता है कि आपके पार्टनर को किसी कोने में जाके कहीं ना कहीं एक रिग्रेशन की एनर्जी दिखाई देती है। उनको रिग्रेट फील होता है, उनको लगता है कि कुछ गलत उन्होंने किया है, कभी उनको गलतियां दिखती है, या उनके दिल में इमोशंस है आपको लेकर, प्यार है आपको लेकर, तो एक तड़प उस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर होती है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जिसके वजह से वो शायद आपको फेस करना नहीं चाहते हैं, या आपके पास वापस आना नहीं चाहते हैं, या उनको बहुत सोचना पड़ेगा। इनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय होगा, बहुत बड़ा डिसीजन होगा, आपसे बात करना सफिशिएंट नहीं है। और उनको लगता है कि देखो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बात अगर कर लिया तो सामने वाले के अंदर एक उम्मीद आ जाती है ना। आपसे अगर कोई बात करेगा तो आपके अंदर एक उम्मीद आएगी कि शायद हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ सोच कर ही आया होगा ना, इतने टाइम के बाद आया है।
बट आपके पार्टनर उसी वजह से भी आपको बात नहीं कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर सोच तो वो रहे हैं लेकिन शायद इनके पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है जो आपको ये सोल्यूशन दे पाए या आपके लिए ऐसा कुछ कर पाए। तो इसी वजह से आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं ताकि वो आपको देख पाए, आपके बारे में जानकारी ले पाए। एंड आपके बारे में जानकारी लेने से ज़्यादा उनके इमोशंस कहीं ना कहीं हावी हो जाते हैं, जब तब वो आपको स्टॉक करते हैं। उनका जब मन करता है आपको देखने का तब वो आपको स्टॉक करते हैं। हो सकता है किसी रीज़न से इनके पास आपके फ़ोटोज़ ना हो, किसी रीज़न से ये इन्होंने आपकी सारी चीज़ों को डिलीट करना पड़ा हो, ठीक है। तो उनके इमोशंस बेसिकली आपके टूवर्ड्स लेकर आते हैं, आपकी तरफ सोचने पर मजबूर करते हैं। एंड लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बार बार आप तक आकर रुक जाती है। आगे कई बार होता ना कि इंसान फिजिकल तौर से आगे तो बढ़ जाता है बट मेंटली आज भी वहीं पर फंसा हुआ दिखाई देता है। तो आप में से आप लोग लकी हो, ये व्यक्ति के अंदर आपको लेकर प्यार दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई सिचुएशन है जिसके वजह से शायद ये आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं। देखो, अगर आपके पार्टनर गलत दिखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अभी तो मुझे आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस भी दिखाई दे रहा है। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स। ओके, तो आपके पार्टनर के अंदर ईगो प्रॉब्लम है। क्या वो इस ईगो प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे? डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या इस ईगो से बाहर निकल पाएंगे? एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। वैसे देखा जाए तो हाँ, निकल पाएंगे, बट टाइम लग सकता है। देखो, इंसान को अपने आप को बदलने में ऑलवेज टाइम लगता है, वक्त लगता है। ये रातों रात नहीं होता है कि इंसान अपने नेचर को बदल दे। दूसरी बात पता है क्या है यहाँ पर? दूसरी चीज यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि एक तो ईगो प्रॉब्लम है, दूसरा आपके पार्टनर ने हो सकता है कि पास्ट में आपको किसी तरीके से चीट भी किया हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये फिर से आपको कनेक्ट करते हैं, फिर से आपको कांटेक्ट करते हैं, तो इनका क्या होगा? बहुत ज़्यादा इनकी बेइज्जती होने वाली है, ठीक है। ईगो सिर्फ नहीं है यहाँ पर, आपके पार्टनर को लगता है कि वापस से आपको कनेक्ट करना मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बेइज्जती करवाना, सब कुछ इनको गंवाना पड़ेगा। जो रिस्पेक्ट आप इनको किया करते थे वो शायद उनके कांटेक्ट करने से या इनके वापस आ जाने से आपके अंदर जो एक उनको लेकर रिस्पेक्ट जो उनको लगता है कि आपके अंदर है, हो सकता है कि वो ना हो, वो नहीं लगता हो, ठीक है। और हो सकता है वो रिस्पेक्ट हो, लेकिन उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपको खुद से कांटेक्ट किया भी तो भी उनका जो एक दबदबा है ना, वो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा उनके खुद के कांटेक्ट करने से। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। तो क्यों नहीं कर पाए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको टेक्स्ट? एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको क्यों टेक्स्ट नहीं कर पाए, क्यों उन्होंने टेक्स्ट नहीं किया? उन्होंने सोचा टेक्स्ट करने का, पर क्या रीजन रहा नहीं करने का? क्वीन ऑफ कप्स एंड द डेविल। अच्छा, आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, ठीक है। और मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न और एक्वारियस, ये दो राशियां भी बहुत स्ट्रांग तरीके से दिखाई दे रही है। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स को भी प्लीज क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ वॉन्स, ओके, समझ तो मैं गई थी, लेकिन वही है, क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मैं समझ रही हूँ वही चीज़ सच हो। तो देखो, आपके पार्टनर ने आपको टेक्स्ट करना ये चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि शायद आप इस व्यक्ति के साथ कमिटमेंट चाहते हो, आप इस व्यक्ति के साथ फ्यूचर चाहते हो, शादी करना चाहते हो, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला कि आपको टेक्स्ट कर देने से या आपको कॉल कर देने से आपके अंदर जो दबे हुए इमोशंस है वो कहीं ना कहीं फिर से जागृत होंगे, फिर से आपके अंदर एक उम्मीद आ जाएगी, एक होप आ जाएगा। वो भी देखो, यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्स का भी कार्ड निकल कर आया है। कहीं ना कहीं ये उम्मीद आपको हो सकती है कि इस व्यक्ति ने शायद मेरे को इसलिए मैसेज करा क्योंकि शायद ये शादी करना चाहता है या शादी करना चाहती है, कनेक्ट होना चाहता है, ये लॉन्ग टर्म का सोच कर आया है। हम ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, है ना।
तो आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि उनके टैक्स की वजह से जो वो आपको इस वक्त दे नहीं सकते हैं, जो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, जो आप उनसे चाहते हो वो चीज़ नहीं कर सकते या नहीं कर सकती हैं, तो आपके इमोशंस को वो फिर से हर्ट ना करे, इस वजह से उन्होंने सोचकर भी आपको टेक्स्ट नहीं किया। ठीक है, कि कैसे आपको टेक्स्ट करें, कैसे आपको मैसेज करें, क्योंकि जो आप चाहते हो वो तो अभी उनके पास है नहीं देने के लिए, तो फिर टेक्स्ट करना सही नहीं होगा ना। तो इस कारण से आपके पर्सन ने आपको टेक्स्ट नहीं किया। और द क्वीन ऑफ कप्स का ही कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। उनके इमोशंस ने कहीं ना कहीं इनको बार बार उनको पुश कर रहा है कि आपको वो टेक्स्ट करे, आपको वो कनेक्ट करे। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति जब प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं तब उनको लगता है कि यार टेक्स्ट करना सफिशिएंट नहीं है, अपनी मन की शांति दे देना, आवाज़ सुन लेना, बात कर लेना, ये सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ से सामने वाला यानी कि आपके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट होगा। अभी मान लो आप शांत हो, है ना, लेकिन फिर से ये अगर आपको टेक्स्ट करेंगे तो आपके अंदर भी इमोशंस है, प्यार है, तो आप भी बात करने की कोशिश करोगे, फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी और जिसका कोई सल्यूशन ही नहीं है, फिर से आपको हर्ट करना एक और उनका कर्मा जुड़ जाएगा उनके साथ। चलो फ्यू कार्ड्स मोज और लेते हैं। अब जितने कार्ड्स खुद से ही आएंगे ना, मैं उसी को ही अब क्लैरिफाई करने वाली हूँ। ठीक है, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, आपके पार्टनर आपको सोलमेट के रूप में देखते हैं। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली। ठीक है, आई एम नॉट कमिंग बैक, ये मैसेज भी है। चलो अब इनको क्लैरिफाई करते हैं। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट को प्लीज क्लैरिफाई। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कोई अदर रोमांटिक इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी और अदर पर्सन में इंटरेस्टेड है? 10 of Cups, 10 of Wands एंड द मून एंड 10 of Swords का कार्ड है। सच बोलूँ तो ये जो एनर्जी है ये पास्ट की दिख रही है, और एक टाइम पे आपके पार्टनर ने शायद आपको ये चीज़ कही हो सकती है। अब आप लोग मैरिड हो तो भी हो सकता है कि ये सिचुएशन बनी है जहाँ पर आपके पार्टनर ने शायद आपसे कहा हो कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है या उनके लाइफ में कोई और है, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में बर्डन फील करते, वो हैप्पी नहीं फील करते, आपके साथ उनको अच्छा नहीं लगता है, या आप लोग रिलेशनशिप में थे तब भी आपके पार्टनर ने हो सकता है कि ये चीज़ आपसे कही हो सकती है, क्योंकि ये करंट एनर्जी नहीं है, प्रेजेंट की एनर्जी ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है ये पास्ट में इन्होंने आपको ऐसा बोला हो सकता है। तो जिनके पर्सन ने पास्ट में आपको ऐसा बोला था कि वो किसी और पर्सन को डेट कर रहे हैं या उनके साथ रहना चाहते हैं वो, या फिर करंटली वो किसी और के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, या जो भी है, इस तरह की बातें आपके पार्टनर ने बोली थी, आज आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वही चीज़ उनके ऊपर भारी पड़ गई है। ईगो में आकर बोला, या फिर इन्होंने दिखाया कि जैसे इनको आपकी ज़रूरत कभी ज़िंदगी में पड़ने ही वाली नहीं है, ये उनके साथ, दूसरे लोगों के साथ, थर्ड पार्टी के साथ बेटर सेटल हो सकते हैं, उनके साथ चीज़ें बहुत अच्छी जा सकती है। लेकिन मून ऑन 10 of Wands का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है, अगर मान लो आपके पार्टनर ने उस व्यक्ति से शादी भी कर ली है, तो आज की डेट में आपके पार्टनर इतने ज़्यादा बर्डन में, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में आपके पार्टनर है कि शायद मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ना तो ये व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ खुश है, दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर अनहैप्पी दिखाई दे रहे हैं। एंड अब इनके पास वो रास्ता भी नहीं है कि ये आपके पास वापस आ पाए, क्योंकि हो सकता शादी कर ली है जैसे मैंने बोला, या जो ये शब्द आपको ऐसे बोल कर गए थे उन्हीं शब्द के वजह से ये व्यक्ति आपके पास वापस भी नहीं आ पा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति को, यस, ऐसे व्यक्ति को आपको एक्सेप्ट करना भी चाहिए। जो व्यक्ति आपको मुंह पर बोलकर जा रहा है क्लियरली कि भाई मेरा इंटरेस्ट तेरे में नहीं है, मेरे को कोई और पसंद है, उस व्यक्ति को इंटरटेन नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फिर इसी तरीके से खो देते हैं, है ना। और यहाँ पर है आई एम नॉट कमिंग बैक, और इसी वजह से इस व्यक्ति ने बोला होगा कि आपको ये व्यक्ति वापस आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी चलो क्लैरिफाई करते हैं। आई एम नॉट कमिंग बैक, आई एम नॉट कमिंग बैक को क्लैरिफाई कर द चैरियट, एस ऑफ कप्स, इनको वापस आपके पास आना पड़ेगा। कर्मा और यूनिवर्स इस व्यक्ति को आपके पास वापस लेकर आएगा।
जिनके पार्टनर ने ये कहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, मूव ऑन कर जाओ, तो उनको उनके कर्मा यानी कि उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है या आप दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है, सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, तो उनके बोलने से मतलब ये पत्थर की लकीर नहीं है। और यूनिवर्स खुद आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को वापस भेजेगी, क्योंकि यहाँ पे कर्म बंधन अभी तक आप दोनों के बीच में टाए हैं। तो डोंट वरी। अगेन देखो, ये एक जनरल प्रेडिक्शन मैं कर रही हूँ, तो जिनकी एनर्जी कनेक्ट हुई है डेफिनेटली उनके लिए ये सब चीज़ें सच है। आई विश यू कुड टॉक टू मी। तो आपके पार्टनर विश कर रहे थे कि काश आप इनसे बात करते। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई, आई विश यू कुड टॉक टू मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों विश कर रहे थे मेरे व्यूअर्स उनसे बात करें? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर इस वजह से चाहते थे कि आप इनको कॉल करो, या इस वजह से वो चाहते हैं आप उनको कॉल करो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि उनको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा आपकी ट्रू फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या है। ठीक है, या आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ बातें भी आपके पर्सन को कुछ क्लियर करनी है, कुछ आपसे बात करना, कुछ डिस्कस करना है, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से, जैसे कि मैंने बोला कि शायद ये खुद से कॉल नहीं करे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपके अंदर एक उम्मीद ये जगा दे, होप जगा दे, या ईगो प्रॉब्लम के वजह से, जो भी आप इस व्यक्ति के सिचुएशन या रीजन को ले सकते हो, ये खुद से कॉल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि झुकना भी पड़े इनको आपके सामने अगर ये खुद कॉल करते हैं। लेकिन अगर आप कॉल करते हैं तो फिर बात अलग हो सकती है, क्योंकि इनके पास ये कहने को हो सकता है कि आपने इनको कॉल करा था, ना कि इन्होंने आपको कॉल करा था। एंड क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त ना बहुत सारी चीज़ें इस वक्त इनसे छुपा रहे हो, तो कॉल पर बात होने से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, इंसान के वॉइस से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि सामने वाला किस तरह से, मतलब किस सोच से, किस एनर्जी से, किस इमोशन से आपसे बात कर रहा है, ये उसके दिल में आपको लेकर क्या बात है, क्या फीलिंग्स है। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, जहाँ पर वो इस वजह से चाहते हैं कि आप उनको कॉल करो। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स है, और जानते हैं क्या फीलिंग्स है और क्यों है ये फीलिंग्स। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। इमोशनल फीलिंग्स है आपके पार्टनर के अंदर, और इसी फीलिंग्स के वजह से ये व्यक्ति अपसेट फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। डिस्टेंस में होने के बावजूद भी बार बार इस व्यक्ति को आपकी याद आती है, बार बार ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं। एंड फीलिंग्स होने की वजह से क्या होता है कि हम आगे की पॉसिबिलिटीज़ को भी देखते हैं कि शायद हो सकता है कि अब पॉसिबिलिटीज़ हो, शायद हो सकता है कि आगे चल के कोई पॉसिबिलिटीज़ बने, हम लोग वापस से मिले। तो आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर वो होप में दिखाई दे रहे हैं कि शायद हो सकता है कि फ्यूचर आप दोनों को एक कर दे, डेस्टिनी आप दोनों को एक कर दे। फीलिंग्स होती है तभी इंसान ऐसा सोचता है, अदरवाइज क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। और 2 मैसेज है कि आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू एंड आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। ठीक है, तो आपके पर्सन ने बोल रखा है अपनी फैमिली को कि वो आपको कितना प्यार करते हैं या वो आपकी कितनी केयर करते हैं। एंड सेकेंड है कि उन्होंने कभी भी एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन नहीं किया है, जो कि उनको लगता है कि उनको करना चाहिए था। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे, आपके साथ कनेक्ट करें। अगर रीडिंग कनेक्ट हुई है थोड़ी सी भी, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।